अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ़िश कबाब की रेसिपी। तो हुआ यूँ था कि मैं बहुत सारी फ़िश ले आई थी और मेरी फैमिली में सभी फ़िश फ्राई खा खा के परेशान हो चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना फ़िश कबाब बनाया जाए और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो इस मज़ेदार से चटपटे चटकारेदार फ़िश कबाब की और ग्रीन चटनी की रेसिपी जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1.5 लीटर पानी ले लिया है और इसे हाई फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है। और यहाँ पर मैंने 7 बड़ी वाली बांगड़ा फ़िश ली है और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब एक एक करके हम सारी फ़िश को इस पानी के अंदर डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो बांगड़ा फ़िश की जगह किसी और फ्लैशी फ़िश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी जो फ़िश है उसे कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और अब इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए उबलने देंगे। 5 मिनट से भी कम समय में फ़िश उबल जाती है, इसलिए हम इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही उबालेंगे। वैसे आप चाहें तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं। तो फ़िश को हाई फ्लेम पे उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो एक फ़िश को हम इस तरह से पानी में से पहले निकाल लेंगे और इसके अंदर एक नाइफ़ इंसर्ट करके चेक करेंगे। नाइफ़ बहुत ईजीली इसके अंदर चली जा रही है, इसका मतलब जो फ़िश है वो बहुत अच्छी तरह से उबल चुकी है। तो इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इस तरह से हम बाकी की फ़िश को भी अच्छी तरह से पानी से निकाल कर बाउल में डाल देंगे। तो फ़िश को हमने पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और अब इसे हम साफ़ कर लेंगे, यानी कि इसके अंदर के जो सारे कांटे हैं उसे हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से हमें कांटों को निकाल लेना है। जिस तरह से हम खाते वक्त कांटों को निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका एक एक कांटा निकाल लेना है। एक एक करके सारे कांटों को निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जैसे ही आपके मज़ेदार से कबाब बनके तैयार होंगे आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही संभाल के सारी फ़िश के कांटों को निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने सभी फ़िश के कांटों को निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं जिसे हमने उबाल के छील लिया है। और अब सभी आलूओं को हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे जिससे कि हमें इसे मैश करने में आसानी हो। तो हमने सभी आलूओं को कट कर लिया है। अब इसे एक स्मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो ये जो सारे मैश पोटैटोज़ आलू है उसे हम इस हांडी के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट लिया है, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने 4 ब्रेड के स्लाइसेस को ग्राइंड करके इसका ब्रेड क्रम्स बना लिया है, इसे भी हम इस हांडी के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, इसे भी हम इस हांडी में डाल देंगे। आप इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ पुदीना भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम 7 से 8 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। अब यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ले लिया है, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स डालना स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम इस तरह के चम्मच से 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब सेम चम्मच से माप के इसके अंदर 2 चम्मच नमक डाल देंगे, यानी कि मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून नमक डाल दिया है। और नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अब इसे बहुत अच्छी तरह से हाथों की मदद से ही 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसे मिलाते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि इसकी बाइंडिंग बराबर से नहीं हुई है तो आप इसके अंदर एक अंडा तोड़ के इसके अंदर मिला सकते हैं। उससे जो बाइंडिंग होगी वो बहुत ही अच्छी तरह से होगी और फ्राई करते वक्त आपके कबाब जो है टूटेंगे नहीं। तो हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है। चलिए अब इससे कबाब शेप कर लेते हैं। अब ये जो कबाब का डो है उसमें से हमें आटे की लोई के बराबर डो लेना है और इसे हाथों के बीच में दबाते हुए इस तरह से गोल कर लेंगे। तो अब इसे हमने अच्छी तरह से गोल कर लिया है। अब गोल करने के बाद इसे हथेली के ऊपर रखेंगे और इसे दोनों हथेली से घुमाते हुए इसे थोड़ा और चिकना कर लेंगे। फिर इसे फिंगर से प्रेस करेंगे और इसके जो किनारे हैं उसे भी चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कबाब को शेप कर लिया है और इस तरह से हम बाकी के सभी कबाब को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 कबाब की टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं और ये जो बचा हुआ डो है उसे हम फ्रिज में रख देंगे और 1-2 दिन में जब भी आपको लगे तब आप इससे कबाब तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में आधे कप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो अब हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। और अब इसके अंदर हम ये जो तैयार किए हुए कबाब है इसे डाल देंगे और इसे हम एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तभी हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे। तो अब हमें कबाब को इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने देना है।
तो कुछ देर के बाद कबाब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसे हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं और इस तरह से हम बाकी के सभी कबाब को भी पलट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी कबाबों को पलट लिया है। अब इसे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो सारे कबाब अब दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम पैन में से निकाल लेते हैं। तो कबाबों को हमने पैन में से निकाल लिया है। चलिए अब मैं आपको इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए अब हमारे मज़ेदार से गर्मा गर्म फ़िश कबाब को हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से प्याज के लच्छे और चटनी के साथ इसे सर्व किया है। और ये जो चटनी मैंने तैयार की है, इसे थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च और काफ़ी सारा हरा धनिया और नींबू का रस डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है बिना पानी वगैरह ऐड किए। और ये मज़ेदार सी चटनी हमारी बिल्कुल भी ग्रीन कलर की तैयार हो चुकी है। तो हमने हमारे मज़ेदार से फ़िश कबाब को सर्व कर लिया है और इस मज़ेदार से ग्रीन चटनी के साथ तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो इस चटनी को भी आप ज़रूर बनाइए। और अब चलिए मैं आपको एक कबाब को तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कबाब बने थे। बहुत ही ज़्यादा चटपटे, जूसी और मज़ेदार ये कबाब बने थे और मेरी फैमिली में तो कोई बता ही नहीं पाया था कि ये मछली के कबाब हैं। एक बार अगर आप इस तरह से फ़िश कबाब बनाएंगे तो आप फ़िश फ्राई बनाना भूल जाएंगे और बार बार इसी तरह से फ़िश कबाब ही बनाना पसंद करेंगे। इसे आप रोटी, ब्रेड, पाव किसी के साथ भी खाइए, सबके साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो अगर आपको ये फ़िश कबाब की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।